कलेक्टर होकर भी आप क्या किए? जैसे कि निचले तबके लोग हैं, यहाँ पर नहीं आए हैं ना, हम ही लोग आए हैं ना, तो जब हम लोग लड़ाई ले को भारत बंद की घोषणा थी और यहाँ पर कोर्ट के आदेश के विरोध में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे कि किस चीज़ का ये विरोध है। और हमारे साथी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार यादव है। किस चीज़ का विरोध हो रहा है सर? देखिए, इसे जो उत्तर भारत की सरकार है जो प्रेजेंट में चल रही है, ये आरक्षण में जो SC ST का आरक्षण में उसमें क्रीमी लेयर लेना चाहती है। ये तो कोर्ट का फैसला है, तो सरकार का फैसला नहीं देखिए, है। हम जानते हैं कि कोर्ट है, लेकिन कोर्ट भारत का जो चलता है सरकार के द्वारा संचालित होती है। अगर सरकार के द्वारा संचालित नहीं होती तो वर्षों से लंबित इतनी चीजें हैं और सरकारें बदलती है, उसका बयान बदल जाता है। सर अगर क्रीमी लेयर हुआ है तो क्रीमी लेयर से भी तो बहुजन के ही लोगों को फायदा होगा ना? देखिए, बहुजन के लोगों को क्रीमी बहुत सारे पद खाली हैं और वहाँ पर अभी भर्ती नहीं हो रहा है। अभी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, जब तक पूरी भर्ती बैकलॉग भर्ती हो नहीं रही है और क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। कोर्ट दलित के साथ कोई बैठना नहीं चाहता, उसके साथ छूना खाना नहीं खाना चाहता। कोर्ट तो ये कहा है सर, सुनिए मेरी बतिया, कि दलित के साथ कोई बैठना उठना नहीं चाहता है, खाना खाना नहीं चाहता। ये आरक्षण किसी का पैसा वैसे की बात नहीं है, ये समानता की बात के लिए आरक्षण है। तो आरक्षण खत्म कहाँ किया गया है? ये तो क्रीमी लेयर में आरक्षण दिया जा रहा है। क्रीमी लेयर इसलिए दिया जा रहा है कि जो इसमें आगे बढ़ गया है वो आगे ही चलता जा रहा है और जो आज भी सड़क के किनारे बैठे हैं लोग, उनको इसका फायदा मिले। कोर्ट का तो यही आदेश था ना। पूछ रहे हैं कि इस देश में जो आगे बढ़ गया, लेकिन पद कैसे खाली है? अब बहुत सारे पैसे कैसे खाली है? पद के लिए तो आप लोग आंदोलन करिए, धरना करिए, सुनिए मैं कह रहा हूं, इस चीज पर हमको बताइए। हमारी बात सुनिए कि जब पद दलित के लड़के पढ़ लिख लिए होते, उनके पास बराबरी की दर्जा हो गया होता तो वो पद खाली नहीं होता। अगर पद इसलिए खाली है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। पद खाली है, पद के लिए लड़िए। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर कोर्ट क्रीमी लेयर बनाई है, इसलिए बनाई है कि अगर आरक्षण मिल रहा है, जो आप लोगों का आरक्षण है वो तो उतना सीट मिलेगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर में आ गए उसके बाद जो निम्न स्तर पे आज भी हैं उनको इस चीज का फायदा मिले, तो इससे आपत्ति क्या है? देखिए, किसी को आपत्ति नहीं। आरक्षण में जब आरक्षण बंटवारा करेंगे, अभी क्या मुद्दा बताइए? अभी यही मुद्दा है कि इस देश में SC ST के जो आरक्षण मिल रहा है, अभी उसका कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। बताइए, ये बताइए भैया, कहाँ का ये संविधान अधिकार देता है कि अगर हमारे बाप दादा कोई भी हमारे खानदान में अगर एक व्यक्ति नौकरी किया हो तो फिर दोबारा नहीं कर सकता है? नहीं, ये कहाँ का कानून है? ऐसे लोग भी तो हैं जिनके परिवार में आज तक नौकरी नहीं मिली है। तो ऐसे लोग हैं, मगर ये बताइए SC ST के समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पूर्वजों में एक लोग नौकरी करते हैं उसके बाद सभी लोग हैं? कोई ऐसा है नहीं। हम लोग का विरोध यही है कि आज भी बहुत ऐसे वंचित लोग हैं, हम भी हैं। अगर हमारे घर में अगर एक व्यक्ति है तो इस जो आरक्षण विरोधी जो सरकार है इसका रवैया यही है कि हमारे बाद फिर भी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप कोटा बढ़वाने की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, आप ये लड़ रहे हैं कि क्रीमी लेयर ना बनाया जाए। तो जो अभी नीचे बैठा है, आप ही के लोग जो नीचे बैठे हैं वो ऊपर कैसे आएंगे? इस पर आप क्यों नहीं आएंगे? जब हमारा आरक्षण बचा रहेगा, उसमें करेक्शन नहीं किया जाएगा तो फिर आरक्षण में सीट का तो बंटवारा हो नहीं रहा है। ये हो रहा है कि आप क्रीमी लेयर हैं और जो आपस में हम लोग तोड़ा तो जा रहा है ना। ये सर, ये तोड़ा जा रहा है, ये कोई बात नहीं। क्यों नहीं? इस फैसले में ये बताया जा रहा है आपस में हमारी लड़ाई अपने में ही हम लोग लड़ेंगे। तो इस चीज के लिए सरकार का विरोध आप कर रहे हैं कि कोर्ट का? सरकार का जो तानाशाही रवैया चल रही है सरकार का, ये हम सुप्रीम कोर्ट का भी उतना ही विरोध करेंगे जितना इस सरकार की करेंगे। सर किस पार्टी से जुड़े हुए? मैं समाजवादी पार्टी का जिला मीडिया। सर बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा प्रभारी बलिया छात्र नौजवान जागरूकता अभियान। जी, आप लोगों का भी पार्टी का समर्थन है इसका? सर निश्चित तौर पर भारत बंद का और संविधान विरोधी जो मंशा है सरकार की और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ, दलित SC ST के साथ ये कहीं कहीं छलावा है। मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण, इस तरह का जो प्रावधान ला करके हमारे दलितों को एक सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से वंचित करने का तरीका सरकार के इशारे पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक चीज हमको बताइए सर, आप अपने दिमाग आइडिया से बताइए कि जो आज भी SC ST में एकदम निचले तबके पर हैं, उनका विकास कैसे होगा? देखिए, मैं क्या सीट के बढ़ोतरी के लिए तो आपकी लड़ाई है नहीं कि इसमें और सीट बढ़ाया जाए। मैं आपके सवाल पे जाना चाहूँगा। उससे पहले तमाम यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगह जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियां हैं, वहाँ हमें पिछड़े दलितों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। मैं तो सरकार नहीं लड़ाई तो लड़ी रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। उसी आधार पर सरकार अगर इस तरह का कानून ला रही है, सरकार इसका विरोध नहीं करे, इसका मतलब सरकार की मंशा है कि दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हो, SC ST के साथ अन्याय हो। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है
अगर इस तरह का कानून कोई आ रहा, अच्छा, सरकार अच्छा, सर, ये सरकार की बताइए, मंशा होती है, रुकिए जो- सर सुनिए तो, जो निम्न सरकार तबके की पर मंशा हैं, होती है कि वहाँ के वो दलित दबे नहीं कुचले के लोगों लिए को न्याय मिले, सम्मान मिले। दबे कुचले लोगों को न्याय आज मिले ना। जो लोग सरकार में लाए हैं इनको, आज वही SC/ST का हमको ये मान्य नहीं है जो उनको सत्ता में लाने का काम किया। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये कानून है, सुन लीजिए तो सर, हाँ, तो बताइए। सरकार को उस पर नियम बना करके उस जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, SC/ST के साथ खड़ा होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि सरकार हाँ निश्चित तौर पर जो इस प्रकार से इनके खिलाफ कानून आया है, जो फैसला आया है, उसके साथ सरकार लेकिन खड़ी है। मेरी बात से आप भटका रहे हैं। आप जी। ये बताइए कि उन लोगों का विकास के बारे में आप क्या सोच रहे हैं जो आज भी निम्न तबके पर बैठे हैं, जो आज भी उनके पीढ़ी में एक लोग भी नौकरी नहीं पाए फिर हैं, मैं कह रहा वो हूँ, कैसे पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, आप सीट बढ़ोतरी के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। क्रीमी लेयर सोची समझी रणनीति है। मैं कह रहा हूँ जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, पहले उसको तो आप लागू कर दीजिए। क्रीमी लेयर, आप जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में आरक्षण दिए हैं, हमको हक अधिकार SC/ST को वही नहीं लागू हो पाया है, वही नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसे क्रीमी ला रहे हैं। उसके लिए तो लड़ाई लड़िए सर। लड़ाई तो यही है हमारी कि आप क्रीमी लेयर ला रहे हो, लेकिन हमको आप पहले से जो हमें हक अधिकार मिला वो दे नहीं रहे हो। पहले आप हक अधिकार दे दो, इसके बाद आप जो कानून लाओगे हमें स्वीकार है। आप धन्यवाद। ये हमारे अजय जी हैं। जी। आप बताइए सर, अपनी बात बताइए। सर ये क्रीमी लेयर मतलब ये मतलब कहने का मतलब है कि उनकी सोची सब समझ, इसलिए साजिश कहा जा रहा है कि दूसरी चीज़ की एक लोग कह रहे हैं कि जिसके घर में 8 लाख का मैंने साल में इनकम हो उसको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए, तो उनके ऊपर रहेगा ना कितने लाख का उसका है इनकम है। आप दियारे क्षेत्र से आते हैं। जी। आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे SC/ST लोग हैं जी, जो जी। एकदम निम्न जी। स्तर पे हैं। जी। उनके विकास के बारे में आप क्या देखिए, सोचते जब हम अच्छे नहीं रहेंगे तो अपने समाज के विषय में अच्छे कैसे सोचेंगे? जब हम ही रोड पर आ जाएंगे तब समाज के विषय में कैसे सोचेंगे? तो जब क्रीमी लेयर के सब लोग बाहर हो जाएंगे, सब लोग बाहर चले जाएंगे, अच्छे लोग। कोर्ट तो हाँ? समाज के बारे में सोच रही है ना। नहीं, कोर्ट तो समाज के बारे में कहाँ सोच रही है? सोचती तो सबको एक पर साथ समान करती ना। 100 में 30 लोगों की ही नौकरी लगनी है और जी, 30 जी। में वही लोग आ जाएंगे तो जी, उन जी। लोगों का विकास कैसे होगा? जी नहीं, उन लोग का भी हो जाएगा। कैसे होगा? अरे होगा ना जी। आज तक नहीं हुआ तो देखिए, कैसे होगा? वहाँ पर आपको ध्यान देना है तो उन जब तक के नीचे लोग हैं उसको शिक्षा पर ध्यान दीजिए ना। शिक्षा पर लाकर उसको शिक्षा फ्री कर दीजिए, उसको स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए, खुद हमारे तब आ जाएंगे, हमारे बारे आ जाएंगे। और उसमें क्रीमी लेयर के बाहर कर देंगे जो लोग समाज में चल रहे हैं, जो लोग बाहर तो नौकरी से बाहर नहीं किया जा रहा है। आप उस कंपटीशन में, सामान्य कंपटीशन में आप वो रहेंगे। ठीक है, हम लोग रहेंगे। हाँ। बाकी जो मान लीजिए जो हम लोग बात को रखने वाले हैं, अगर आप जिले का कलेक्टर हैं, आपके बेटे का एजुकेशन कहीं और होगा, जी। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जी। वो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चे से कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? वो लोग? कंपटीशन कर पाएंगे ना जब हम अच्छे रहेंगे तो उसके विषय में सोचेंगे। तो आप तो हाँ? अच्छे हैं, है ना? कलेक्टर तो लोग सोच रहे हैं ना। कलेक्टर होकर भी आप क्या किए? जैसे कि निचले तबके लोग हैं यहाँ पर नहीं आए हैं ना, हम ही लोग आए हैं ना, तो जब हम लोग लड़ाई लड़ने के रहेंगे अपने समाज के लिए तो लड़ाई लेंगे हम लोग। तो निचले हाँ? तबके के लोग हाँ? आज के आंदोलन में नहीं आए हैं। नहीं